वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सिकिमोरी नॉट जस्ट अ क्यूटी का सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको रोमांस एनिमी पसंद है तो ये एनिमी आपको जरूर पसंद आएगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इजुमे और उसके डैड को देखते हैं। उसके डैड इजुमे को बेडरॉक बाथ का फ्री कूपन दिखा रहे होते हैं और कहते हैं तुम सिकिमोरी को क्यों नहीं बुला लेते। इजुमे ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है थैंक्स डैड, मैं अभी उसे बता देता हूँ। इजुमे सिकिमोरी को मैसेज करता है। तुरंत सिकिमोरी उसका मैसेज का रिप्लाई दे देती है। सिकिमोरी कहती है मैं आऊंगी। फिर हम उन सभी को देखते हैं जो बेडरॉक बाथ में आ जाते हैं। सिकिमोरी कहती है मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। इजुमे के डैड कहते हैं हम सभी कपड़े बदल के इसी जगह में आके वेट करेंगे। फिर वो सभी चले जाते हैं कपड़े बदलने के लिए। सिकिमोरी और इजुमे की मॉम पहले ही कपड़े बदल के वहाँ आके खड़ी रहती है। उसके बाद इजुमे और उसके डैड आ जाते हैं। सिकिमोरी और इजुमे की मॉम ये कपड़े में बहुत हॉट लग रही थी। उन दोनों को कपड़े में देखकर इजुमे और उसके डैड कहते हैं ये दोनों इस कपड़े में कितने क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद इजुमे के डैड सिकिमोरी से कहती है यहाँ हीट रूम भी है, वो बहुत फेमस है यहाँ पर, चलो हम वहाँ चलते हैं। सिकिमोरी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इजुमे कहता है मुझे भी ट्राई करना है। इजुमे के डैड कहते हैं तुम दोनों बहुत वीक हो, वहाँ नहीं रह पाओगे। इजुमे कहता है कुछ नहीं होगा और वो वहाँ जाने लगता है। उसके बाद इजुमे वो रूम देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये कितना बड़ा रूम है। उसके बाद सब अपने अपने जगह बैठ जाते हैं। उसी रूम में से एक लड़की कहती है मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। अब ये वही जगह है जो एनीमे में बहुत बार दिखाया जाता है। इस रूम में आस्ते आस्ते गर्मी को बढ़ाया जाता है और जो लास्ट तक रहता है वही जीत जाता है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गेम स्टार्ट होते ही इजुमे को गर्मी लगने लग जाती है। सिकिमोरी कहती है इजुमे अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ है और वो लड़की जो दरवाजा बंद की थी वो और भी हीट बढ़ा देती है। इजुमे को बहुत गर्मी लग रहा होता है, इसीलिए सिकिमोरी उसे एक कपड़े से ढक देती है। वो कपड़ा गर्मी को थोड़ा कम करता है, लेकिन गर्मी के कारण इजुमे वो रूम से दौड़ के बाहर चला जाता है और कहता है मुझे माफ करना सिकिमोरी। उसके बाद हम देखते हैं सिकिमोरी और इजुमे के डैड ही होते हैं उस रूम में, और भी लोग होते हैं उस रूम में, लेकिन इजुमे और उसकी मॉम गर्मी की वजह से बाहर आ जाते हैं। सिकिमोरी कहती है अभी भी बहुत लोग हैं यहाँ पर। इजुमे के डैड कहते हैं तो 10 गुना गर्मी बढ़ा देते हैं और वो 10 गुना गर्मी बढ़ा देते हैं। थोड़ी देर बाद सिकिमोरी कहती है क्या आप ठीक है, नहीं तो आप बाहर चले जाइए। इजुमे के डैड कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अपने आप को ज्यादा हर्ट मत करो, तुम एक लड़की हो। लेकिन सिकिमोरी कहती है मैं इजुमे के लिए ये गेम जीत कर ही रहूंगी और उसके बैड लक को हरा के रहूंगी। इजुमे के डैड कहते हैं ठीक है तो देखते हैं कौन जीतता है। सिकिमोरी कहती है मैं अपने बात से पीछे नहीं हटती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इजुमे के डैड और सिकिमोरी दोनों एक साथ बाहर आते हैं, क्योंकि वही दोनों लास्ट तक उस रूम में रहते हैं और बाहर इजुमी और उसके मॉम गर्मी की वजह से सोए हुए होते हैं। सिकिमोरी और इजुमे के डैड कूल पोज देते हैं और सिकिमोरी कहती है तुमको ज्यादा वेट कराने के लिए माफ करना। इजुमे और उसकी मॉम कहती है ये दोनों कितना कूल लग रहे हैं। इजुमे के डैड सोचते हैं मेरे बेटे का गर्लफ्रेंड कितना कूल है। उसके बाद हम दूसरे दिन स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ इजुमे इनोजुका को एक आइसक्रीम का फोटो दिखा रहा होता है। वहाँ पर सिकिमोरी भी होती है। इजुमे इनोजुका से पूछता है तुम आज फ्री हो क्या। इनोजुका कहता है हाँ मैं आज फ्री हूँ और सिकिमोरी भी कहती है मैं भी फ्री हूँ, लेकिन इजुमे और इनोजुका सिकिमोरी के बात पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। इजुमे कहता है तो हम स्कूल के बाद आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे। इनोजुका कहता है ठीक है। सिकिमोरी सोचती है मुझे लगा हम दोनों अकेले जाएंगे, इनोजुका क्यों जा रहा है हम लोग के साथ। फिर हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वो तीनों आइसक्रीम खाने जा रहे होते हैं। इजुमे और इनोजुका दोनों बात कर रहे थे, लेकिन सिकिमोरी की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है, इसीलिए वो गुस्सा हो गई होती है। थोड़ी देर बाद वो सब आइसक्रीम के दुकान पहुंच जाते हैं। वो सब आइसक्रीम भी खरीद लेते हैं। सिकिमोरी इजुमे को अपना आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए देती है। इजुमे आइसक्रीम को टेस्ट करता है और कहता है ये बहुत टेस्टी है। सिकिमोरी कहती है इजुमे क्या मैं भी तुम्हारा आइसक्रीम टेस्ट कर सकती हूँ। इजुमे उसे अपना आइसक्रीम टेस्ट करने देता है, लेकिन इनोजुका आके उसका आइसक्रीम खा जाता है। सिकिमोरी रोने लगती है। इनोजुका ने इजुमे का आधा आइसक्रीम खा लिया होता है, इसीलिए इजुमे भी रो रहा होता है। और तभी सिकिमोरी इनोजुका का आइसक्रीम खा लेती है जल्दी से और इविल वाली हंसी देती है और इनोजुका भी रोने लगता है। वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे का आइसक्रीम ही खा रहा
था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ वो सभी ग्रुप स्टडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सभी डिसाइड कर रहे थे कि किसके घर में ग्रुप स्टडी करेंगे, क्योंकि सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ ग्रुप स्टडी नहीं हो पा रहा था। तभी नेको कहती है हम शिकिमोरी के घर में ग्रुप स्टडी करेंगे। इजुमे सोचता है मैंने कभी भी शिकिमोरी की फैमिली से नहीं मिला है, मुझे ये पता है कि शिकिमोरी के घर में एक डॉग है। नेको शिकिमोरी से कहती है कोई प्रॉब्लम है क्या? शिकिमोरी कहती है एक प्रॉब्लम है, मैंने अपने फैमिली को मेरे और इजुमे के बारे में नहीं बताया है। नेको कहती है ये अच्छा मौका है, तुम ये मौके का फायदा उठा के ये कह देना। शिकिमोरी कहती है लेकिन घर में अगर मॉम नहीं होगी तो मैं तुम लोग को नहीं ले जा पाऊंगा। नेको कहती है तो तुम अभी फोन करके पूछ लो। इसीलिए शिकिमोरी बात करने के लिए क्लास के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद आकर कहती है मॉम ने परमिशन दे दी है, तुम सब आ सकते हो। ये सुनकर नेको बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हम इजुमे को देखते हैं जो रास्ता क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसके तरफ एक ट्रक आ रहा होता है। शिकिमोरी उसे ट्रक से बचा लेती है और कहती है तुम रास्ता अच्छे से क्रॉस करो। शिकिमोरी कहती है इजुमे क्या तुम मुझसे नाराज हो? इजुमे कहता है नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा। तभी इजुमे शिकिमोरी से कहता है क्या हम हाथ पकड़ के जा सकते हैं? ये सुनकर शिकिमोरी हैरान हो जाती है और कहती है मेरे हिसाब से हम यहाँ हाथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इजुमे कहता है शिकिमोरी क्या तुमको मेरी वजह से शर्म आ रही है? शिकिमोरी कहती है वैसी बात नहीं है। इजुमे कहता है तो तुम छुपा क्यों रही हो? मुझे तुमसे सीरियसली डेटिंग करनी है, मैं अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तुम्हारे फैमिली के सामने। शिकिमोरी कहती है मैंने कभी किसी को डेटिंग नहीं किया है, इसीलिए मुझे नहीं पता है पेरेंट्स को इसके बारे में कैसे बोलते हैं। शिकिमोरी गुस्से से कहती है तुमको और कुछ कंप्लेन करना है? इजुमे कहता है नहीं, मैं तो इसीलिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो। शिकिमोरी कहती है मैं छुपा नहीं रही थी, मुझे लोगों के सामने दिखावा नहीं करना है क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, और इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे हाथ पकड़ना पसंद नहीं है। और वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। शिकिमोरी इजुमे से कहती है क्या तुम बता सकते हो अपने पेरेंट्स को तुम हमारी बात कैसे बताई? इजुमे सोचता है मैंने भी तो अपने पेरेंट्स को शिकिमोरी की बात नहीं बताई है और मैं दूसरों को बोल रहा हूँ। उसके बाद हम वो दिन का सीन देखते हैं जब सभी लोग शिकिमोरी के घर में ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहे होते हैं। अगर आपको ऐसा एनिमी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस एनिमी का नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।